हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में देखा था फाइनली जो ब्लैक मास्क में था, जो खुद को छुपा कर रहता था, वो कौन है पता चल गया था और उसका खात्मा भी हो गया था। सब कुछ सही हो रहा था और सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी भी थे क्योंकि सब कुछ सही है, यही सोच रहे थे। पर कुछ बात उन्हें खटक रही थी। उन्हें जानना था कि क्या बात है और क्या कह रहे थे। विंग को इलिंग पेट्रा कैसे कह सकते हैं, और बाउसन सरन किससे बात कर रही थी, वो भी इतनी गुस्से में। तो सब लोग बाउसन सरन से घेर कर खड़े हुए थे और जानना चाहते थे। अब आगे बाउसन सरन बोलती है, बात जब से है शायद मुझसे ही ये कहानी शुरू हुई थी। मैं मैं आपको लगता है कि मैं बासुन सर बहुत सारे सालों से जिंदा रह रही हूँ, इमॉर्टल हूँ, यही आपको पता है ना। ऐसा बोलकर सबकी तरफ देख रही थी। सब लोग अपने सर को हाँ में हिलाते और कंफ्यूजली देख रहे थे। तभी बासुन सर बोलती हूँ, मैं एक इमॉर्टल हूँ, ये सच है, पर मेरा भी एक डेथ हो चुका था, ये मेरा पुनर्जन्म है। ऐसा बोलती है। सब लोग और ज्यादा शॉकिंगली मुंह खोल कर देख रहे थे। बासुन सर हंसते ही बोलती है, कहीं टाइम पहले मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रहा करती थी। मैं एक इकलौती इंसान थी जो हमेशा हर सब से हट कर एक पहाड़ों में अपना दुनिया बसा रही थी। और उसी वक्त इस लैंड क्लैन में भी जो था, वो इस लैंड क्लैन को रूल करता था। वो कोई और नहीं, एक फीमेल ओमेगा थी। उनका नाम लैनी थी। वो इस पूरे लैंड क्लैन को साबित किया, स्थापना किया है। वो इस क्लैन को रूल करती है। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, वो भी अपना इमोर्टलिटी, अपना पावर, अपना तख्त उन्होंने हासिल किया। वैसे वैसा उनका घमंड, उनका गुरूर सब कुछ बढ़ने लगा। वो हमेशा ये चाहती थी कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर उनके ही नाम हो या उनकी पीढ़ी हो। अदर क्लैन आगे आए उन्हें पसंद नहीं था, और लैंडक्लैन सबसे ऊपर राज करता था सबके बीचों में। मैं एक पहाड़ी पे रहा करती थी। मैं ऐसे ही सारे जगह घूमा करती थी, अपना वेश बदल कर। मैं जैसे ही जा रही थी, मुझे उस वक्त एक छोटा सा बच्चा सड़कों पर मिला। वो क्या बोलते हैं, वो तो कुत्तों से लड़कर खाना छीन कर खा रहा था। उसे देखकर मुझे तरस आ गया। उसे मैं अपने साथ ले गई। उसने भी मेरे साथ आने के लिए मान गया। मैं उसे अपने साथ ले गई। मैं जितना भी जानती थी मैं उसने सिखाने लग गई। वो उसे मैंने अपना डिसिपल बना दिया, अपना परिवार का हिस्सा बना दिया। और वो मेरे साथ ही बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। और दूसरी तरफ मैडम लैनी, लैनी का एक लौता बेटा था जिनका नाम लांग वांगजी था। वो उन्हें पर सब लोग हंगवांगजुन नाम के ही जानते थे। वो जन्म से ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल थे, अगर कुछ वो मेहनत करते तो वो तुरंत इमॉर्टलिटी हासिल कर लेते थे। उतना ज़्यादा पावरफुल थे। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो अपने 16 साल के हुए, वो इमॉर्टलिटी हासिल कर चुके थे। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में उनका जय जयकार था। लैनी तो अपने ही गुरूर में रहती थी क्योंकि उनका बेटा सबसे छोटी उम्र में इमॉर्टलिटी हासिल कर लिया है। बहुत ज़्यादा घमंड था उन्हें। और वो सबको पढ़ाई भी करती थी उनके क्लान में। और मुझे भी निमंत्रण पत्र आया, तो मैंने अपने ही प्यारे डिसिपल विभूषण को वहाँ पर भेज दिया, जिसे मैंने गोद लेकर पढ़ाई किया, पढ़ाई करवाया। उसने अपना सब कुछ सिखाया। वो भी वहाँ पर चला गया। पर मुझे लगा कि सिर्फ पढ़ाई होगा, पर वहाँ पर कुछ और ही हो गया। विंग बहुत तेज चला तो गया। वो एक ऐसा क्लान था कि वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ बहुत अच्छे से निभाए जाते हैं। और ऊपर से अनवर जो उसका जीता जागता उदाहरण है, वो सबके बीच में एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि उनकी तरह क्या बोलते हैं, राइटियस पर्सन कोई नहीं है। रूल्स को मानने वाला, वो बहुत ज्यादा अपना रूल्स को बहुत ज्यादा मानते थे। पर विंग ऐसा नहीं था, विभूषण ऐसा नहीं था। वो रूल्स को ब्रेक करता,
वो जैसे ही गया वो वहां पर रूल्स को ब्रेक करने लगा, उनमें छीनातानी होने लगी। लैनी को विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह एक ही लौता शख्स था वो उनकी रूल्स को ब्रेक करता है। अदर क्लैन के बच्चे ऐसा नहीं करते थे, विभूषण ऐसा करता था। इसलिए शुरुआत से लैनी को विभूषण पसंद नहीं था, क्योंकि वो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही तो पत्र भेजा था बाउसन सर को, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो चुपचाप रहती है। उन्हें लगा कि हाँ, ये 3 महीने का ही शिक्षा है ना, तो 3 महीने बाद वो चला जाएगा, फिर कब वो इसे देखेगी, यही सोचकर वो ध्यान नहीं देती थी। पर भंगोनजन के बीच में कुछ बदल रहा था, या कहो बहुत कुछ बदल रहा था। जैसे जैसा विभूषण की हरकतें हैं, वे हमारे लानवांग जी धीरे धीरे पिघलने लगे। उनके मन में प्यार का भावना आने लगा, और विभूषण तो एक ओमेगा था, इसलिए जैसे जैसा वो विभूषण जी के करीब चला गया था, दोनों में कब प्यार उमड़ने लगे किसी को पता ही नहीं चला। जब 3 महीने हो गई, वी वहां से चला गया, पांची का ऐसा लगा कि उसका जीने का मकसद ही चला गया है। वो बहुत अकेला अकेला, पहले से तो अकेला था, क्योंकि उसकी मदर सिर्फ सप्ताह पावर में ही ध्यान रखती थी, क्योंकि वो कभी भी अपने बेटे को बेटे की तरह ही ध्यान ही नहीं रखा। उन्हें सिर्फ अपना सप्ताह चाहिए था, इसलिए वो कभी भी लैंडमार्क जी के ऊपर ध्यान नहीं दी। इन 3 महीनों में अमर विभूषण ने वांग जी के ऊपर इतना असर किया कि वांग जी अब विंग को चाहता था, अपने पास चाहता था। और ऐसे ही टाइम बीतने लगा। दूसरी तरफ विभूषण ने, जैसे ही वो वापस रोशन सरन के पास आया, वो कुछ नया करना चाहता था, इसलिए वो कुछ मेरे काम करने के लिए एक नाइट हैंड पे गया था। वो एक ऐसा नाइट हैंड था, उसका जिंदगी बदल गई। उसके पास कुछ ऐसा चीज मिला, वो कुछ अलग करना चाहता था, और वो काम कर दिया। उसने उसे एक ऐसा तलवार मिला उस नाइट हंट के दौरान, और वो उस तलवार कुछ अजीब ही, और उसके चलते वो धीरे धीरे एक नया कल्टीवेशन मेथड बनाने लगा, और वो पूरा ब्लैक एनर्जी से भरी पड़ी थी, और वो उसमें महारत भी हासिल कर चुका था। और ये बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। पहले तो लैनी बहुत गुस्से में आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि उनसे ज्यादा पावरफुल ओमेगा इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं है। पर ऊपर से अब दूसरा एक इंसान, वो भी एक ओमेगा है, वो भी उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, और ऊपर से उसने एक नया कल्टीवेशन मेथड को इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में स्थापित किया है, जितना नाम लैनी का नहीं पड़ा था। कुछ समय में ही वो छोटा सा बच्चा, वो में उम्र में छोटा सा बच्चा ने हासिल कर लिया। उसका नाम हीलिंग पैट्रियट बन गया था, और उसका जय जयकार होने लगा। और हाँ, पहले तो उसके अगेंस्ट सब लोग चले गए थे। वो कह रहे थे कि ये इविल है, ये ब्लैक एनर्जी है, ऐसा बहुत कुछ बोलने लगे। पर वो वो लड़का कभी भी हार नहीं माना। जैसा जैसा वक्त बढ़ने लगा, और फाइनली गार्ड ने भी ये बोल दिया था कि ये कल्टीवेशन मेथड भी माना जाएगा, और इसके बाद उसका फाउंडेशन बेओशन बना। बहुत सारे लोग डेमोनिक कल्टीवेशन को भी सीखने लगे, और उसका साथ देने लगे। मैडम लैनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कैसे उनसे, और उनसे बेटी से भी ज़्यादा कोई और इंसान पावरफुल कैसे हो सकता है। इसलिए वो हमेशा से विभूषण से चिढ़ती थी, और ऊपर से हो गया जो होना नहीं चाहिए था। फाइनली लानवांग जी ने विभूषण को बोल दिया था कि वो लानवांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। और विंग भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो भी उन दोनों की शादी के लिए मान चुका था। और वो दोनों चुपके से शादी कर लिए थे, या कहो मेरे सामने शादी कर लिए थे। और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि विभूषण को उसका राइट पर्सन मिला। फिर भी मैं थोड़ा वरिड थी लैनी को लेकर। वो लोग ऐसे ही चुप चुप के मिलने करते थे, पर एक दिन लैनी को पता चल गया कि वांगची ने विभूषण से शादी कर लिया। अब तो लैनी का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो नफरत करने लगी, उसे चिढ़ने लगी, क्योंकि वो हर ब्लेम सिर्फ विभूषण में डाला करती थी। उन्हें लगता है कि विभूषण
बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने से और ऊपर उनके बेटे को भी उनसे छीन लिया। इसलिए वो और ज़्यादा चिढ़कर वांगजी को उनसे क्या बोलते उनके क्लैन से भी निकाल दिया। विभूषण की चाह वांगजी भी चला गया कि उसे हमेशा माँ का प्यार तो कभी मिला ही नहीं था। वो विभूषण के साथ बहुत हैप्पी था, इसलिए वो विभूषण को लेकर अलग रहने लगा। और ये बात पूरे कल्टीवेशन को पता चल गई और कल्टीवेशन के वर्ल्ड लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और ये लोग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से हटकर एक अलग जगह पर रहने लगे। और धीरे धीरे लैनी का गुस्सा बढ़ने लगा। वो नफरत जलसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके चलते उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी आने लगी। और वहाँ एक और इंसान भी था जिसके मन में हद से ज़्यादा लालच भी था। वो कोई और नहीं मिंग्याओ था। वो मिंग्याओ वो एक क्या बोलते हैं उसका फादर एक क्लैन लीडर थे, पर उन्होंने कभी भी उनके बेटे को अपनाया नहीं। और वो भी एक ओमेगा था, अपनाया नहीं। वो ढर टकरे टोकर खा रहा था, उसे कोई भी अपनाया नहीं। वो इसलिए हमेशा सबसे हटकर डेमोनिक कल्टीवेशन से भी हटकर उसने काली विद्याओं का साथ दिया। उसने ऐसा ऐसा किताब पढ़ा, इसके चलते इन दोनों पर भी वो रूल कर सकते, इसलिए वो हमेशा लोगों को हिप्नोटाइज कर कर अपने गिरफ्त में ले लेता था। ऐसे ही वो भी कर रहा था, पर ये बात किसी को उस वक्त पता ही नहीं चली। ऐसा कह सकते हैं कि किसी को नहीं, बल्कि किसी एक एक को पता था, कोई और नहीं। वो लैनी थी। लैनी को पता था कि ये इंसान वो ऐसा कर रहा था कि क्योंकि लैनी उस वक्त मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल थी। वो एक पहला इमॉर्टल थी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। पर वो चाहती थी तो वो रोक सकती थी, फिर भी उन्होंने नहीं रोका। उन्हें लगा कि सब वक्त आएगा, वो इस इंसान को अपने फ़ायदा के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही सोचकर उन्होंने मेंग्या को नहीं रोका, उसे जो कर रहा है इसे करने दिया। दूसरी तरफ हंगमा जुन और वीर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा हैप्पी। वो लोग अपने लवी डबी टाइम बिताते थे। वक्त बीतने लगा और कुछ टाइम बाद विभूषण प्रेग्नेंट भी हो गया। उनका एक प्यारा सा अल्फा बॉय हुआ था। उसका जन्म लेते ही यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई। वहाँ पर ये भविष्यवाणी हुआ था कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि उनका मदर यानी कि विभूषण एक डोमिनिक कल्टीवेटर है जिसने डोमिनिक कल्टीवेशन का फाउंडेशन किया है। और दूसरा हंगवंजन जो पहले से ही शक्तिशाली थे। इन दोनों मिलकर जो बच्चा है तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर वो रूल करेगा, ऐसा बता दिया जाता है। इसके बाद तो लैनी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि वही है जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करते हैं और यहाँ पर कोई और रूल करता है। उन्हें ये पसंद ही नहीं आया था। अगर वो अच्छे मन से सोचती तो उन्हें हैप्पी होना चाहिए था। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को उनके बाद कोई और नहीं बल्कि उनके ही ग्रैंडचाइल्ड रूल कर रहा है, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो कभी भी विभूषण को भी अपना नहीं माना और उनके बच्चे को भी अपना नहीं माना। इसलिए वो चिढ़ती रही। अब तो उनका दुश्मन ना सिर्फ विभूषण बल्कि उनका बेटा भी हो गया। टाइम बीतने लगा। टाइम बीतने बीतते कुछ टाइम बाद उनका बच्चा की भी जन्म हो गया। सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि वो हील पेट्रिया हो या अंगवंजुन हो दोनों को बहुत ज़्यादा मानते थे। और वक्त के साथ साथ मिंग्या को पागलपन और पावर भी बढ़ने लगी। लैंग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन के रही। अब ऐसे ही बहुत साल बीतने लगा और साल के बीतते बीतते उनका बेटा लू बाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अब वो लगभग 20 साल का हो चुका था। 20 साल का बच्चा इतना ज़्यादा बहादुर, इतना ज़्यादा निडर और थ्रोन के बैठने के लायक हो गया था। सारे लोग ये इंसिस्ट करने लगे कि अभी उन्हें बिठाना चाहिए और सबकी सहमति से बिठा दिया गया। और लैनी तो अब तो बौखला गई। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई, क्योंकि उनका थ्रोन पर कोई और बैठ गया। वो अच्छे मन से सोच सकती थी, पर उन्होंने सोचा नहीं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। अब सब लोग हैप्पी रह रहे थे। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रही थी, पर लैनी
वो अपने गुस्से में पागल हो गई थी। वो कुछ टाइम बाद अच्छा होने का दिखावा करती थी। वो एक बार लैंजान से मिलने गई और लैंजान से माफ़ी मांगा। वो विभूषण को अपनाएगी ऐसा वैसा बोलकर वो बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर कर लैंजान जी को भी मना दिया था। लैंजान जी अपनी माँ की बदलाव व व्यवहार देखकर बहुत हैप्पी थे। जितना भी क्यों ना कह ले, वो तो अपनी मदर को कैसे नफरत कर सकता था। इसलिए अपनी मदर की बात को उसने मान ली। और इस दिन के बाद उन दोनों में अच्छा होने लगा। कभी कभी लालवान जी अपनी मदर से मिलने चाहता था। अब ऐसे ही दिन बीत रहा था और वो दिन आ गया जो आना नहीं चाहिए था। उस दिन फेंगिया ने पहले ही सोच लिया था कि वो लू बाई को मारकर इस थ्रोन पर बैठेगा। पर उसने ग्रैनी से बताया था कि सिर्फ वो उनकी पावर को लेगा। उस काली विद्या से वो अपने उनकी पावर को ले लेगा, इतना ही बताया था। लू बाई की बात को, यानी कि सिर्फ उसकी पावर ही लेगा, यही सोचकर मैडम लैन कुछ नहीं कहती है। ग्रैनी भी हाँ में सहमति दे देती है। और मैं गया हूँ कुछ कुछ बात और कुछ चीज़ों को लैनी को देकर बोलता है, जब आपका बेटा आपके पास आएगा ये सब कुछ उसके ऊपर डाल दीजिएगा। इसके वजह से उसे कभी भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा बोल देते हैं। तो लैनी भी एक इविल स्माइल करते हुए बोल जाती है, ठीक है, पर उस विभूषण को हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी विज्ञा बोलता है, जब आप आज वहाँ पर मिलने जा रहे हैं ना, जहाँ पर इस तालिस्मान को वहाँ पर रख दीजिएगा। जैसे ही वहाँ पर इसे रखेंगे उसे भी नहीं पता चलेगा कि उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो तभी नैनी भी हामी सर हिलाती है और जैसे उन्होंने प्लान किया उस प्लान के मुताबिक उस दिन वो लोग वहाँ पर मिलने जाते हैं। वो भीषण से भी बहुत प्यार से बात करती है, बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती है। वो बोलती है कि आज लांगवांग जी को कुछ काम है इसलिए उसके क्लान पे आना होगा। लांगवांग जी भी हाँ बोलकर चला जाता है और वो अपनी मदर के साथ आ रहा था। और लैनी जानबूझकर वहाँ पर एक तालिस्मान को वहाँ पर चिपका देती है। विभूषण अपना काम करने लग गया था, कुछ तालिस्मान बनाने लग गया था और लैनवांग जी को लेकर मैडम लैनी उनके उनके ख्याल में आ चुकी थी। ख्याल में आकर वहाँ पर कुछ काम करने के लिए वांग जी को बिठा दिया था। वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा तालिस्मान सब कुछ लगाकर, ऐसा बोलो कि वहाँ पर लान वांग जी को बंदी तक बना दिया था। और अगले दिन जो उन्होंने प्लान किया था, यही सोचकर एक बहुत ज़्यादा तंत्र करते हैं। उस तंत्र के मुताबिक सारे लोग अब मिंग्याओ के कैद में आ गए थे। जो मिंग्याओ कहता है उन्हीं बात मानने लगे। सारे लोग अब ब्लू भाई के खिलाफ बगावत करने लगे। सबको पावर चाहिए, यही सोचकर वो सिर्फ एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। ब्लू भाई सबको रोकने की कोशिश कर रहा था पर लोग मान ही नहीं रहे थे। सब लोग पावर के पीछे इतना पागला गए थे, सिर्फ ब्लू भाई को मारना चाहते थे। ब्लू भाई सबके खिलाफ झगड़ रहा था, लड़ रहा था, जैसे जैसे मार रहा था। पर यहाँ पर मियांग गया तो बहुत ज़्यादा शातिर था। वो उसकी मदर फादर की कुछ कुछ क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ों को मिलाकर उन कहीं क्या बोलते हैं चीज़ों से हमारे लूबाई को एकदम हमला कर देता है। उस हमले की वजह से लूबाई थोड़े थोड़े कमजोर हो गया और वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आ गया। हाँ, भले ही ये लोग क्या बोलते हैं लावांग जी और विभूषण को कुछ चीज़ों से बंद कर रखा, फिर माँ का दिल तो माँ का दिल है। पता नहीं क्यों विभूषण को अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो छटपटा रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें उकड़ने लगी। वो डर गया, वो डर गया। वो डरते हुए वहां पर उसके बेटे के पास आने लगा। जैसे जैसे उसका कदम पड़ रहा था उसके कानों में यहाँ पर वार की आवाज़ हो रही थी। विभूषण पहले तो हैरान था कि यहाँ पर कैसे वार हो सकती है, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। जैसे वो सामने की मंजर देखा वो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर उसका बेटे लगभग मरने की हालत में आ गया था। वो अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो एकदम बौखला गया। वो इतना ज़्यादा सख्ती में आ गया, वो क्या करे वो कुछ समझ ही नहीं पाया था। वो अपने विकराल रूप ले चुका था। वो अब बेहोशी से हीलिंग पट्टियाँ बन के एक ही पल में वहाँ पर सबको मार गिरा दिया था।
और वहाँ पर जो मिंगिया था वो फिर भी वो वहां से ही गायब होकर अपने आप को छुपा लिया था। और बेबुशियन ने वहां पर मिंगिया को उस वक्त देखा नहीं था। जितने लोग थे वहां पर सब लोग एकदम लाश बनकर जमीन पर गिर चुके थे। बेबुशियन अपना आपा इतना ज्यादा खो चुके थे, अपने आप से उनका कंट्रोल खो चुका था। उस वक्त मैं भी वहां पर पहुंच गई, क्योंकि मेरी डिसिपल की हालत देखकर मैं कैसे नहीं पहुंचती। मेरा सिक्स सेंस काम कर गया, मैं भी पहुंची। मैं जाकर देखी कि वहां पर बेबुशन बहुत बुरे हालत में है, और वहां पर लू भाई इतना कत जान जाने वाली है। बेबुशन अपना आखिरी सांसों में था, और दूसरी तरफ वांगजी को अपने ओमेगा कोई खतरे में है ये एहसास हो गया। वो भी किसी ना किसी वजह से वहां से उठ के जाना चाहता था, पर वो जा ही नहीं पाया। और उसे समझने में वक्त नहीं लगा कि उसकी माँ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। वो बहुत मुश्किल के बाद उस सारे सबको हटाकर वहां से निकल गया। उसकी माँ यानी कि लैनी कोशिश कर रही थी कि वांगजी ना जाए, पर वो कुछ नहीं कर पाई। थोड़ी देर में वांगजी वहां पर पहुंच गया। सामने का मंजर देखकर उसकी दिल कितनी टुकड़े में टूटा शायद कोई पता ही नहीं जाने सकता, क्योंकि उसका बेटा अपनी आखिरी सांसों में था। और उसकी ओमेगा बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो भी मर ही जाएगा। वो कुछ नहीं कह पा रहा था, वो वहां पर खड़ा हुआ था। तभी वहां पर जो बाउसन सरन थी बोलती है, संभालती है, वेवशन संभालो। पर वेवशन तो अपना हाफा खोल चुका था। वो खुद को अपने बेटे को देखता है और अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेता है, और वो ऊपर की तरफ देखता है, बोलता है, गॉड, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, हमेशा मैं सबको समान सम्मान दिया, मैं किसी भी पावर का घमंड नहीं रखा, फिर भी आपने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। ऐसा बोलकर वो खुद को ही एक तलवार से अपना दिल में स्टैब कर देता है। स्टैब करने की तुरंत ही वो उसकी दम वहीं पर टूट जाती है। भले ही वो इमॉर्टल हो, पर उसका शरीर तो इंसानियत का ना, वो अपना दम तोड़ देता है। वांग जी कुछ नहीं कहता, सिर्फ वो देख रहा था सामने के नजारा, और उसका बेटा भी उसी वक्त मर चुका था। बेगुशान वो और अपने बेटे को देखकर वांग जी से रो रहा था। पाउसन सरन क्या कह सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती है, वो सिर्फ सामने को जो चल रहा था वो देख रही थी। उसी वक्त वहां पर लैनी आ चुकी थी। उनकी आंखों में अभी भी एक रिग्रेट नहीं था। वो हंसते हुए कहती है, देखा, हाँ, ये इंसान मेरी जिंदगी से हट चुका था, ये मेरी जिंदगी का पार्वती है, इसकी वजह से सब कुछ मुझसे छीन गया। अब मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करूंगी, मैं करूंगी यहाँ पर रूल। ऐसा बोलकर पागलों की तरह हंस रही थी। वांग जी उसे देख रहा था। तभी वहां पर जो बाउसन सर वो अपने गुस्से में आ गई थी। भले ही वो उसका डिसेबल है, फिर भी उसे बच्चों की तरह उन्होंने प्यार किया। बाउसन सर गुस्से में आती और गार्ड की तरह चिखते हुए बोलती, यहाँ पर इतना बड़ा क्या बोलते अन्याय हुआ है, इंसाफ हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है, फिर भी आप देख के रहे। और यहाँ पर लोग पावर पाकर इमोडलिटी करते हैं ताकि अपने गॉड के पास जा सके, और जो गॉड ही निर्दयी है तो हम उनके पास जाकर क्या कर। यही बोलकर उन्होंने खुद को स्टैप कर दिया था। तभी वहां पर क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी होती है, बोलते हैं, "हम्म, ये रिग्रेट करेंगी, ये पूरी जिंदगी तड़प तड़प कर जिएंगी। अब सबका जो क्या बोलते हैं सेक्रीफाइस है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी, सब अपने अपने कर्म का सजा भुगतेगा। यही बोलकर वो बच रहे थे। लैनी एकदम शॉकिंग होकर सामने देख रही थी। तभी वांग जी उनके सामने आता है, और वो अपने आप को नशे को काट देता है और बोलता है, आपको गुरूर है ना कि मैं आपका बेटा हूँ, इसीलिए आप इतना घमंड में रहते हैं ना। अगर ये शरीर आपका दिया हुआ है तो ये शरीर मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर एक स्टेप खुद को कर देता है। लैनी एकदम बौखला जाती है। वो दूसरी तरफ एक कदम पीछे ले लेती है और बोलती है, अब ये शरीर आपका नहीं है, इस शरीर में आपका खून दौड़ रहा है ना, तो ये खून नीचे बहने दीजिएगा।
जहाँ पर मेरा ओमेगा और मेरा बेटा नहीं है, वहाँ पर मैं रह कर क्या करूँगा? मुझे इस बेरंग की दुनिया में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मेरे बच्चे और मेरा ओमेगा नहीं है। हाँ, मुझे वापस इस धरती पे मैं आऊँगा। जब मैं आऊँगा, तो मैं इस जगह पर आपकी सहायता से नहीं दूँगा। मेरी ज़िंदगी पे आपका परछाई भी नहीं पड़ने दूँगा। आपका जो मेरा संबंध है, शायद कभी भी ना बने। और याद रखिएगा, आप मेरे पास कभी भी नहीं आ सकती। आपको ये घमंड है ना कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा सीधा है, वो आपके सारे रूल्स को मानता है। और हाँ, तो ये बात है, तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। मेरा जन्म अगले बार इसी ही क्लान में होगा, पर ये लानवांग जी वैसा नहीं होगा। वो अपना सारा रूल्स को ब्रेक करेगा। जैसा लोग अब मेरा वाहवाही कर रहे हैं ना, उस वक्त इस क्लैन का नाम लेते ही वो सिर्फ बिगड़े अल्फा का नाम से जानेंगे। जितना तारीफ कर रहे थे, मुझे मुंह अपने मुंह के सामने ही बोलेंगे कि तुम अपना क्लैन को, अपना राइटिशियस पर्सन को नहीं मानते। आपको ये लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। जब मेरा जन्म होगा, ऐसा नहीं है कि मेरा पावर मुझसे छीन नहीं पाएगा, फिर भी मैं बिना पावर के यहाँ पर जन्म लूंगा। मेरे पास कोई भी पावर नहीं होगी, कोई भी पावर नहीं होगी। जिस इंसान से आप नफरत करते हैं ना, वही इसका अंत करेगा। देखिएगा, ये यहाँ के बड़े सारे लोग सिर्फ और पावर पाने के लालच की वजह से मेरे हुए और मेरे बेटे को मारा ना। अब मैं इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को कर्स करता हूँ। मैं कर्स करता हूँ कि अब आगे जो भी जन्म लेगा, उसके पास ना कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास गोल्डन कोर नहीं होगा, गोल्डन कोर होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं होगा। वो नाम मात्र के कल्टीवेटर होंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये श्राप है, ये श्राप। और ये मेरा दिल इतना तकलीफ इन लोगों ने दिया, उन तकलीफ को उन्हें भुगतना होगा, खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। जिस वक्त मेरे बच्चे और मेरा ओमेगा मेरे पास पूरी तरीके से नहीं आएंगे, तब तक ये कर्ज भी नहीं टूटेगा। और आप तिल तिल तड़प के मरोगी, तड़प कर। ऐसा बोलकर वो अपनी गले को अपने ही तलवार से धड़ से अलग कर देता है। लैनी एकदम जोर का चीखती है, और जो आकाशवाणी हो रही थी, क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी हो रही थी, वो बोलते हैं कि तथास्तु। ऐसा बोलकर वो वहां से उस आवाज एकदम गायब हो जाती है। लैनी एकदम घुटनों पर बैठकर रोने लग जाती है। वो रोती है कि क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने। तभी बाबूसन सरन हंसते हुए बोलती है, सच में आप जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा। आप इतना ज्यादा पावरफुल थे। मैं भी ना मात्र की इमोर्टल हूँ, पर आपके जैसा पावरफुल मैं नहीं थी। आप सबसे ज्यादा पावरफुल थी। आप चाहती चाहती तो बहुत हैप्पी रह सकती थी। आप रूल्स और पावर अपने घमंड में इतना गिर गई, आपने ये नहीं सोचा कि जिस ओमेगा से आप नफरत करते थे, कोई और नहीं, तो बेटे का बेटा पार्टनर था। और जिस बच्चे को आपने अपने रास्ते से हटाने का कोशिश किया, आपको ये भूल गए क्या, उसके अंदर लैंड क्लैन का खून दौड़ रहा है। वो आपका ग्रैंड चाइल्ड था। कोई इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? आपको जितना घमंड था ना, अपना पावर, अपना बेटा, अपना, अब कुछ भी आपका नहीं है। अब जो भी उसका जन्म होगा ना, आपसे दूर दूर का रिश्ते का नाता कुछ नहीं होगा। ऐसे बोलकर रोशन सरन अपने आखिरी सांसें क्या बोलते हैं, बंद कर चुकी थी। अब ऐसे ही रोशन सरन की ऐसे आवाज सुनकर लैंड वहां पर टूट चुकी थी, और एक जोर का बिजली आकर, क्या बोलते हैं, लैनी के ऊपर गिरती है। जैसे ही वो गिरती है, उनके शरीर से उनका स्पिरिट, यानी कि उनका आत्मा निकल चुका था। अब वो चौंक रही थी। तभी वहां पर एक आवाज आती है, तुमने बहुत गलत कर्मा किया है, अपने कर्मा का सजा भुगतने के लिए सज हो जाओ। ऐसा बोलकर उनकी शरीर वहां पर राख होकर गिर जाती है। अब प्लानिंग सिर्फ रो रही थी। ऐसा ही समय बीत रहा था। समय के बीतते बीतते अब बहुत टाइम बाद वापस धीरे धीरे, क्या बोलते हैं, जो भी बाकी लोग बचे थे, वो वापस अपना नया शुरुआत कर रहे थे। और बहुत टाइम के बाद पहले बौशन सरन की
जन्म हुई। सबको लग रहा था कि जैसे जैसे उस कर्ज की वजह से इसके पास पावर नहीं है, पर बाउंसर जरूर हमेशा कुछ अलग महसूस कर रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और ये वो किसी को बता नहीं पा रही थी। वो कब क्या बोलते हैं टीनेज में आई, उन्होंने शादी भी कर लिया। वो अपनी आत्मा से भी नहीं बोल पाई। जब वो धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, बहुत ज़्यादा टाइम बीतने लगा, बीतने के साथ साथ वो उनका एक बेबी भी हुआ। उसके बाद उनका हल्का का डेथ हो गया। एक दिन जब वो सो रही थी, उन्हें अपना पिछले जिंदगी सब कुछ याद आ गया। जैसे ही उन्हें याद आया, उनका पावर सब कुछ खुल गया। वो वापस खुद को हाइड कर कर जिंदगी जीने लगी। अपनी बेटी को भी अपने साथ रहने लगी। जैसे ही वो अपने याददाश्त आई, वो वहीं पर गई जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वहाँ पर वीन का वो फ्लूट था। जैसे ही वो फ्लूट को उन्होंने हाथ में लिया, उनकी आंखों से आंसू आ गए। पर अचानक उनकी बेटी भी उस फ्लूट को हाथ लगा दिया और पता नहीं कैसे कुछ हिस्सा उनके अंदर चली गई। और बासु सर ये महसूस कर सकती थी। और ऐसे ही टाइम बीतने लगा। ईसा बासु सरन बोलती, सब लोग एकदम खामोश हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। इतना कुछ हो गया। तभी जिन वांगशान रोते हुए बोलता है, इसका मतलब। तभी बासु सरन बोलती है, इसका मतलब मेरा तो जन्म हो गया था। पिछले बार विभूषण अनाथ था, इसलिए इस बार गॉड ने मुझे ही उसकी ग्रैंडमा के रूप में चुना था। मैं चाहती थी कि मेरे विभूषण को उसका अल्फा का प्यार इस बार पूरी तरीके से मिले। इसलिए वो वापस से उसका फेटेड पार्टनर से मिला। और वांगजी का ऐसा होने का कारण भी कुछ खुद उसका ही कर्ज है। वो जैसा चाहता था कि वो बिना शक्तिहीन की पैदा ले, ऐसा ही हुआ था। सब कुछ हुआ। तभी अब चिंगवाक्शन बोलते हैं, अब तो लैनी। तभी बॉक्सन सरन बोलती है, उनका नाम भी मेरे सामने मत लेना। वो अभी भी भटक रही हैं, शायद यही वो सजा है। तभी मैडम लैन आती है, बोलती है, नहीं, वांगजी सिर्फ मेरा बेटा है। उनका होगा कोई समय पहले, क्या बोले बरसों पहले। अब वो वांगजी सिर्फ मेरा बेटा है। उनकी चाय भी मेरे चाइल्ड और मेरे सन इन लॉ और मेरा वांगजी पर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तभी कौशल सरन बोलती है, ऐसा ही होगा। ऐसा बोलकर एक स्माइल करती है। तभी जिनवाक्शन बोलता है, क्या उन्हें सब कुछ याद होगा? कौशल सरन बोलती है, जैसे ही उन्होंने वहां पर मैया को देखा, सब कुछ उन्हें याद आना ही था।